होल नंबर और इवन नंबर भी है सर, इंटीजर भी है सर। सर जीरो जीरो जो है होल नंबर के अलावा और कोई नंबर? इंटीजर है सर, रेशनल नंबर है सर, इवन नंबर भी है सर। इवन नंबर कैसे होगा जीरो? सर 2 से डिवाइड होता है ना, नंबर एंड्स विद 0, आल्सो डिवाइडेड बाय 2। उसमें अभी एक जीरो क्वेश्चन एडिटिव याद नहीं आ यूनिवर्सली है रहा, सर। अभी नेक्स्ट पूछेंगे, चलिए ठीक है। यस मैडम वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। हाँ जी। सर वो एक सेकंड सर, मैथ वाले कंपोजिट नंबर पूछ रहे थे, जीरो कंपोजिट होगा कि नहीं होगा? बताइए जी। Zero is not a composite number, sir. Least composite number is 4. Because Zero has not 2 factors. A composite number should have more than 2 factors, and zero has. yes, As per correct. definitions, least composite number is 4. So we नहीं, can't उनका वो हो गया ना, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट होने के लिए। sir. यस यस ओके विजय मैम, क्वेश्चन मैम, सपोज मैं लाइब्रेरी में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ, उससे रिलेटेड जो भी बुक हैं वो थोड़ा कम पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो हम कैसे हैंडल करेंगे? अगर लाइब्रेरी में आप जैसे कि ऑर्गेनाइज कर रही हैं और बुक आपके पास कम है, स्टूडेंट ज्यादा है, यस तो मैम। कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप में भी दे सकते हैं कि एक बुक आप 2 लोग शेयर कर सकते हैं, या फिर ई बुक जैसा कि अवधारणा आजकल चल रही है उसका भी सहारा ले सकते हैं, या नजदीकी पुस्तकालय से भी आप किताबें मंगा सकते हैं। तीनों में जो सुविधाजनक हो आप उसको अपना सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि कीडल क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि कीडल क्या है। ये भी ऑनलाइन एक बुक जैसा ही है, जिस पर हम किताबें वगैरह पढ़ते हैं किंडल पे। किंडल, जी सर, जी सर, किंडल। हाँ, ऑनलाइन बुक पढ़ते हैं उस पर सारी किताबें अवेलेबल होती है, जैसे कुकू एफएम वगैरह है, उसी टाइप से ये भी है। यस, लेकिन कुकू एफएम को हम लोग सुनते हैं और किंडल को पढ़ते हैं। जैसे पढ़ने का सिस्टम है। एक लाइब्रेरी में प्रति व्यक्ति कितनी किताबें होनी चाहिए? Kindle is type of e-book. लिसन अबाउट किंडल आल्सो। सर Which provides where we can read PDFs and e-books easily, like a book. ओके 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 We can ओके सर। charge it. किरण मैम एक क्वेश्चन है। Yes, sir. यस सर। किरण मैम एक क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा क्या होता है? यस किरण। कोई और एनी? समग्र शिक्षा से तात्पर्य जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपके सर्वांगीण विकास से होगा, जिसमें आपको नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है, व्यवहारिक शिक्षा भी, सामाजिक भी, स्कूली भी, जितनी भी हमारे समाज में एक सभ्य नागरिक बनने के लिए जरूरी होता है, वो सारी शिक्षा को लेकर है। इसमें ये mainly है सर्वांगीण विकास। राइट राइट। जैसे हाँ। जैसे पहले जो है, पहले सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान को ही और बेटर बनाने के लिए एक समग्र शिक्षा अभियान लाया गया और वो सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाया गया था। तो सर ये समग्र शिक्षा अभियान का समग्र शिक्षा अभियान का मोटो क्या है? जैसे सर्व शिक्षा अभियान का मोटो था सब पढ़ें सब बढ़ें, तो समग्र शिक्षा अभियान का मोटो क्या है? मोटो मुझे नहीं पता, बट इसका जो है ना उसमें और इंक्लूड करके और बेहतर बनाने के लिए इसको समग्र शिक्षा अभियान को लाया गया था। एनीबॉडी कैन ट्राई अदर्स? आप बता दीजिए। नहीं सर, मुझे मोटो के बारे में पता नहीं, मैं पूछ रहा था कि मुझे भी जानकारी मिल जाए सर। ओके ओके। नेक्स्ट पर्सन वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, प्लीज कंटिन्यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक साथ लाइब्रेरी में मतलब 100 बच्चे पहुंच जाए और बुक ऑफ मतलब 30 बुक ही उपलब्ध है, तो फिर हम कैसे बुक प्रोवाइड करें? बुक्स कम है, बच्चे ज्यादा पहुंच गए। अब बच्चे जिद करें मुझे ओरिजिनल बुक ही लाइब्रेरी से एक चीज और बता देना चाहता हूँ, लाइब्रेरी रिलेटेड बात है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ बोलिए बोलिए मैम। हाँ जी, पास की लाइब्रेरी से अरेंज कर सकते हैं। जी जी, और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, इसका रूल है सर कि प्रत्येक व्यक्ति 13 बुक्स होनी चाहिए, एक ही सब्जेक्ट की 13 बुकें होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ऐसा लाइब्रेरी का नियम है। तो ऐसे भी मेरा क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड लाइब्रेरी वालों से ही है,
जैसे कि हम लोग ने अपने टाइम में फेस किया था इसको, कि हम लोग लाइब्रेरी में बुक लेने जाते थे तो बुक देने में बहुत टाइम लगा देते थे, जिससे पता चला कि मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। इस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे? देखिए मैम, जनरली तो आप बोलिए जनरली तो ऐसे है कि अभी तो हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज है। पहले क्या होता था कि इशू ये होता था कि सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती थी, भरनी पड़ती थी। तो एक ये कर सकते हैं कि बच्चे को भी दे सकते हैं कि आप जल्दी से अपना जो भी डिटेल है फिल कर दीजिए और बुक ले जाइए अपना निकाल के, ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा सर उज्जवल मेरा ट्यूशन उज्जवल सर है सर। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में कितनी पुस्तकें हैं और कितनी भाषाओं की पुस्तकें रखी गई है सर? मैं इसका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम, आप बताएं तो अच्छा रहेगा। 16 करोड़ 40 लाख है और 470 भाषाओं का प्रयोग भाषाओं की पुस्तकें रखी हैं। जी। और ये बताइए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? सॉफ्टवेयर मुझे तो 2 ही पता है सर। बताइए, नाम बताइए। कोहा एंड जीएस रियल, ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, हाँ जी, सॉफ्टवेयर कुछ नाम बता दीजिए। जी बताइए मैम। नहीं पता, बस कुछ नाम। अच्छा, लाइब्रेरी में किताबों के संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे कि आपकी लाइब्रेरी की किताबें जल्दी खराब ना हो? विजय मैम विजय मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले उसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद फिर से मैं इसको जानना चाहूंगा। आप बता दीजिए, लाइब्रेरी में यदि पुस्तकें लेने में देर हो जाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले आंसर लेना चाहूंगा मैं। इस चीज को हमने खुद फेस किया है, इसलिए मैंने आप लोग के सामने रखा है कि बच्चे जो होते पता चला उनका टाइम वहाँ नष्ट हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है मैम? मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है सर कि उसमें स्टाफ ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जैसे होता है ना कि पता चला वो ढूंढने ही लग रहे हैं तो 15 मिनट ढूंढते ही रह गए और एक ही आदमी को कई लोग की किताबें ढूंढनी है। तो ऐसा भी कर सकते हैं जा सकती है मैम, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि क्लास में मतलब 50 स्टूडेंट है या 40 स्टूडेंट है तो हम पीरियड्स तो हमारे लाइब्रेरी के सप्ताह में 2 दिन आते हैं, तो एक पीरियड के दिन हम कुछ बच्चों का रखेंगे कि इतने बच्चों को बुक इश्यू होगा और नेक्स्ट डे इतने बच्चों को बुक इश्यू होगा, क्योंकि बुक लेने के बाद बच्चों को पढ़ना भी है ना, तो फिर वो उतना टाइम में पढ़ेंगे, फिर उनको री इशू उनके टर्न पे होगा, तो फिर एक टाइम पे सभी को बुक इश्यू हो जाएगा और टाइम भी मैनेज हो जाएगा। ओके, उसमें जब हम अपना अकॉर्डिंग बोले तो उसमें एक ये भी हो सकता है कि अगर हम लाइब्रेरी के इंचार्ज है तो हमें पता है कि कौन सी बुक कहाँ है और किस जो कैटलॉग में सजाया जाता है ना, वो ये बताता है कि किस बॉक्स कहाँ पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करने के बाद बच्चे को हम क्लास में भी बुक पहुंचा सकते हैं। मंजू मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? हेलो मंजू मैम। सर, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि किताबों का संरक्षण आप कैसे करेंगे कि पन्ने मतलब वो गले नहीं, फटे नहीं, पन्ने पीले नहीं पड़े। जी मैं किताबों का ओके मैम। मैम, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इंग्लिश टीचर आप क्यों बनना चाह रही हैं और इसका क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मैम? सबसे पहले तो इंग्लिश टीचर को अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना आना चाहिए कि बच्चे अपनी एक्चुअली क्या होता है इंडिया में मोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी या अपनी मदर टंग यूज करते हैं। एक न्यू लैंग्वेज है और उसको यूज करने के क्या क्या फायदे हैं और कैसे वो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकती है, उसके लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और मैं क्यों बनना चाहती हूँ उसका रीजन ये है मैम कि इंग्लिश के लिए मेरा शुरू से ही रुझान था। मंजू, ट्राई टू गिव दिस आंसर इन इंग्लिश। आई वांट दैट ट्राई। कोई बात नहीं, ऐसा मैटर नहीं करेगा। आप गलत करोगे तो ये आपके फ्रेंड्स है सारे, आपको कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर हमारा मकसद अलग है। वी ऑल आर हैविंग सम ड्रॉबैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आप बोल बहुत अच्छा रही हो और I want that since English lecturer they would expect you to speak in English, right? Yes, I will try. And in my graduation only I have completed my graduation from computer application, but English was missing there, and further
I saw that the English language is here, but the grammatical rules and literature was my interest. Then I have done my MA, and in B.Ed also I was having computer with English as my teaching subject. And so now in KVS also I have qualified for the written exam and I am appearing for interview. Thank Manju, you. ma'am, I want to ask a question. As you said that English was missing in graduation and then you chose English in MA. Then why didn't you choose English in the first place in your graduation? As I was in 12th and I was searching for a college. There was the college was offering for a stream called BCA, and at that time I was fascinated towards the BCA computer applications subject, but English was not missing there, man. English, the whole curriculum and the subject was in English only. But I want to read and learn about the English literature and the various genre about the English. So I preferred MA English किरण after मैम, my आप लाइब्रेरियन graduation. क्यों बनना चाहती हैं? किरण मैम, आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहती हैं? सॉरी मैम, मैं लाइब्रेरियन नहीं बनना चाह रही हूँ. किरण मैम, मैं लाइब्रेरियन इसलिए बनना चाह रही हूँ कि क्योंकि मेरे बुक के प्रति बहुत रुझान है और कोरोना के टाइम में मैंने काफी बुक रीड किया है, जिससे मुझे लगा कि मैं एक अच्छी लाइब्रेरियन बन सकती हूँ। किरण मैम, आप अभी तक कौन सा बुक पढ़ी हैं? कोई सर, बुक का नाम बताइए। सर ऐसे तो मैं Now there is a Neha Ahuja also between us. She is already cracked NVS. आ जाओ नेहा, और आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं इंट्रो रिलेटेड, कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं चाहे तो. ओके, नेहा वुड बी सपोर्टिंग यू. गुड आफ्टरनून. आप अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू रखिए किरण के साथ, नो प्रॉब्लम. आप पूछिए मैडम से, नो प्रॉब्लम बेटा. जी मैम. हेलो विजय मैम, आपको आंसर दे देना चाहता हूँ मैम कि किताबों का संरक्षण हम उसको जैसे कि हमारे पास सिखाया जाता है, एज ए लाइब्रेरी हम जाएंगे जब, तो हमें एक बात बताई जाएगी कि आप बुक जो मोटी है उसको चमड़े का कवर लगवा के रखना है, ठीक है ना मैम? अदरवाइज बहुत सारी जानकारियां हैं मैम, जिसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं बता सकता हूँ मैम. हाँ किरण मैम, अभी तक कौन सा बुक आपने स्टडी किया है मैम? ऐसा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है मैम, तो इसके लिए जा सकता है जी. ऐसे तो मैं सर कंपटीशन का बुक ही ज्यादा फॉलो करती हूँ, लेकिन महात्मा गांधी पे आप क्या? एक क्वेश्चन है मेरा. जी मैम बताइए. मतलब एज अ टीचर हम लोगों को क्रिएटिव होना चाहिए, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप फिजिक्स पढ़ाती हैं तो आपने क्या क्या क्रिएटिविटी की है अपने टीचिंग में? जी मैम. मैम एक्चुअली इसके लिए हमें अपना पूरा एक आंसर क्रिएट करके जाना है. द केस विल बी वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट स्कूल रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वॉट एवर स्ट्रैटेजीज वी आर फॉलोइंग, एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट ऊपर से होकर आती है कि हमें ये ऐसे ऐसे करना है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज भी चलना है. बट क्लासरूम को क्रिएटिव कैसे बनाना है, तो यू कैन थिंक ऑफ वेरियस आंसर्स यू कैन ऐड ऑन टू दिस कि हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के लिए हम इम्प्लीमेंट मतलब फोकस करते हैं, तो वो एक अच्छा सा आंसर आप उन आज की जो पर्टिकुलर टर्म्स है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, NEP 2020 के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करके, देन आई कीप ऑन गिविंग स्ट्रेस ऑन टेस्टिंग द कोर कॉम्पिटेंसीज रादर देन रोट लर्निंग को प्रेफर नहीं करती हूँ. फिर बच्चों को एक्टिविटीज करवाने में हर एक चीज के लिए, हर एक टॉपिक के लिए आई थिंक ऑफ स्पेशल मेथड, जैसे चाहे उनको फिजिक्स लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करवा देती हूँ, या साइंस लैब, आप जो भी आप TGT है ना, तो उसके लिए बोलना चाहिए. हाँ, तो साइंस लैब का बोलिए, तो मतलब ये आंसर एक अच्छा सा फॉर्म करना पड़ेगा रादर देन अडॉप्टिंग अदर, दूसरे लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, आप अपना एक अच्छा प्रॉपर आंसर बनाकर जाइए. What is FLN? FLN, sir, it is Foundational Literacy and Numeracy. Actually, NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आया कि हम ये इम्प्लीमेंट करने से पहले ये सोचा गया कि इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स है, ये सब कुछ फेल हो जाएगा अगर एक्चुअली हम इस पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक ऐसे प्रशांत करके एक NGO है जिसने ये बताया था कि एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स है इवन ग्रेड 7 के अंदर भी आकर उनको सिंपल लिटरेसी फॉर रीडिंग, राइटिंग,
पढ़ने की स्किल्स नहीं आती है, दे कैन नॉट इवन कैलकुलेट, बेसिक कैलकुलेशंस भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को जब कंसिडर किया गया तो ये बोला गया पहले हमें उसको फाउंडेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग करना है इस नींव को। उसके लिए देयर इज अ मिशन कॉल्ड निपुण भारत मिशन, जिसको FLN के अंडर काउंट किया गया है कि वी हैव टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टिल 2025। ये अटेन किया जाएगा। एक्चुअली द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड आल्सो, नाउ इट इज टिल 2026-27 के एकेडमिक ईयर तक इसको प्रमोट आगे एक्सटेंड कर दिया गया। 5 years का कंसेप्ट है सर। नेहा मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा नेहा मैम का एक क्वेश्चन है मेरा। जी नेहा मैम, PPDD की तैयारी कैसे करेंगे? तो सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस। मैम PPDD का मतलब होता है ना कि पिक्चर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जैसे वो आप ब्लर पिक्चर दिखाएंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें सावधानियां बरतनी चाहिए? I have not thought about it. Sorry, I can explain it once I go through it. एक बार वापस से टर्म बताइए सर। जैसे कि वो आपको एक ब्लर पिक्चर दिखाएंगे, वो पिक्चर कोई भी हो सकता है, किसी क्लिनिक का हो सकता है, किसी सार्वजनिक प्लेस का हो सकता है। तो उसको उनके सामने एक्सप्लेन करना होता है कि इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, एक छोटी सी कहानी के टाइप में। ठीक है, तो मैं इस पे देखूंगी, कोई आइडिया नहीं। आई विल थिंक ऑफ इट, एक बार देखूंगी कुछ एग्जांपल तो शायद आपको कुछ बता पाऊं कल। आई विल ट्राई सर। नेहा मैम, how can we teach our student tenses in the easiest way possible? So actually this will be ma'am 10 ये आप इंग्लिश टीचर का ज्यादा पार्ट रहेगा इसके अंदर, बट व्हाट आई थिंक इज टेंसेस कैन नॉट बी एग्जैक्टली टॉट। ग्रामर जो होता है ना, हम लोग मतलब अगर मेरे को एक साइंस बैकग्राउंड से होते हुए अगर मैं इसका आंसर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये बोलूंगी जैसे हिंदी की ग्रामर है, मेरी मदर टंग जो है ना वो हिंदी है, तो उसको मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप उसमें आया बिकॉज इट वाज इन प्रैक्टिस। तो अगर हम टेंसेस भी किसी को सिखाना चाहते हैं तो एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस उसके ऊपर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, मैम एक टर्म है ना बिहेवियरिज्म, तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है, आपके व्यवहार के अंदर उस चीज को इनहिबिट किया जाता है कि आप अपने आप उसको अडेप्ट कर लेंगे अपने व्यवहार के अंदर। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो होता है प्रैक्टिसिंग एंड मॉक ड्रिल, जिसको बोलते हैं मॉक ड्रिल नहीं सॉरी ड्रिल जिसको बोलते हैं। ड्रिलिंग दैट इज प्रैक्टिसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 का टेबल मुझे लर्न नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसको रिपीट करते जाते हैं, बच्चों को बार बार रिपीट करवाते जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर रिपीटिशन इज रिक्वायर्ड। तो टेंसेस को टीच करने का बेस्ट मेथड इज इन्वॉल्विंग इट इन regular activities or making the practices to the utmost level wherever it can be possible, उसको implement करवाएं बच्चों से। हम एक क्वेश्चन और है कि जैसे अगर बैक बेंचर्स है तो दे आर बॉदरिंग द क्लास। ओके, जो फ्रंट बेंचर्स, अगर मैम चाहे कि मैं उनको थोड़े दिन के लिए आगे बुलाऊं या फिर रोटेशन में क्लास हो, बट दे आर स्टॉन्च कि हमें आगे मतलब हमारी सीट को भी चेंज नहीं करना है, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? ओके मैम, पहली बात तो ये है कि वी आर टीचर्स, हम किसी भी तरीके से बच्चे हमारे सामने अडामेंट नहीं हो सकते हैं, ये तो कंफर्म है। हमें किसी भी तरीके से चाहे थोड़ा स्ट्रिक्ट होके थोड़ा प्यार से उनको आगे लेकर ही आना है, ये हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। तो देयर इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन कि बच्चे आपकी बात नहीं माने तो हमें उनको लेकर आना है। If still they are not doing so, then we have another option. We'll approach to higher authorities. हमारे VP है, principal है, उनका थोड़ा सा डर दिखाएंगे, they will surely come back. पर मेनली हमें इस चीज पे नेगेटिव नहीं बोलना है कि ऐसा नहीं होगा सर कि वो नहीं आएंगे। चिल्ड्रन कैन नेवर बी अडामेंट टुवर्ड्स अ टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, ये हमने आज तक सीखा। और 4 years के एक्सपीरियंस में या जितने भी साल के एक्सपीरियंस आप बताना चाहें उसमें हमने यही सीखा है कि हम बच्चों को कन्विंस करना जानते हैं। मेरी क्लास में तो सर ऐसा कभी नहीं होता, अगर हुआ भी है तो मैं उस बच्चे को धीरे धीरे करके कन्विंस करके जो मैं चाहती हूँ उसे करवा लेती हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, पुस्तकालय का आविष्कार किसने और कब किया था, क्या आप लोग बताएंगे? सर पुस्तकालय वर्ड या पुस्तकालय मतलब टोटली पुस्तकालय सर? नहीं, पुस्तकालय का आविष्कार टोटली है मैम, वर्ड नहीं। पुस्तकालय का आविष्कार किसने और कब किया था? तो मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था सर। जी मैम, इसके बारे में मैं भी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, बट आप यदि बताएं तो। मुझे जानकारी नहीं है इसलिए पूछ रहा था। और एक क्वेश्चन मेरा और है कि मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? मात्रा मतलब मात्रा समझ रही है ना मैम?
के अकॉर्डिंग। जी, मात्रा के अकॉर्डिंग हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? कलकत्ता। और उसमें लमसम कितनी बुकें हैं? कलकत्ता पुस्तकालय। यस सर, कलकत्ता पुस्तकालय। सर अलीपुर में जो है, अलीपुर में है वेल्डेवेडर एस्टेट। सर वो नेशनल लाइब्रेरी ही है, नेशनल लाइब्रेरी ही है वो सर, कोलकाता में जो। अलीपुर तो प्लेस हो गया ना, कलकत्ता के अंदर ही Yes. तो है वो। आई हैव सीन देयर, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर लाइब्रेरी। जी Yes, sir, जी वही। सर, जिसमें 2.2 मिलियन पुस्तकें हैं। हाँ जी, Okay. आई हैव पर्सनली गॉन दैट लाइब्रेरी। सर एक क्वेश्चन है मेरा, क्या लाइब्रेरी वाले जो लोग हैं वो ये बता सकते हैं कि नेशनल NEP 2020 के अंदर कुछ बुक से रिलेटेड कुछ पॉलिसी आई है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ तो नहीं है सर। एक्चुअली है, आप इसके थ्रू यू जस्ट कोई भी अगर लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई गाइडलाइन जारी किया गया है क्या सर? मैम मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर एक कंफर्म है कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी है हमारा, नेशनल बुक NEP प्रमोशन 2020 का पार्ट, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। तो आप लोग एक बार, मेरा वो पार्ट नहीं था तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में ज्यादा, आई विल गो थ्रू इट, पर आप लोग इसको जरूर कीजिए। ओके मैम। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। सर मेरा क्वेश्चन इंग्लिश टीचर से है हाँ जी। कि एक इंग्लिश टीचर के तौर पर, जैसे हम लोग के साइड में क्या होता है, इंग्लिश फोबिया होता है, सबको लगता है जो हिंदी बेल्ट के बच्चे होते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत कठिन है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? इंग्लिश फोबिया को दूर करने के लिए पहले तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो हमें पहले तो ये सोचना है कि जैसे जो अंग्रेज है वो भी तो अपनी मदर टंग में बोलते हैं, वहाँ के जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो भी कोई पढ़ के नहीं सीखते, क्योंकि वो उनकी हमेशा से प्रैक्टिस में है तो वो आराम से बोल लेते हैं। वैसे ही हमें अपने आसपास एक एनवायरनमेंट खुद के लिए क्रिएट करना है, क्योंकि कई बार लोग एक्सक्यूज भी देते हैं कि हमारे साथ नहीं है तो हम कैसे बोले, या कोई करेक्शन करने वाला नहीं है तो कैसे पता चलेगा। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। जितना आप घर में मिरर के सामने देख के, आजकल हमारे पास स्मार्टफोन्स है, तो हम खुद को रिकॉर्ड करेंगे एंड देन उसमें से अपनी जो मिस्टेक्स है उनको। पर मैम छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना, वो पता चला क्लास में तो थोड़ा आपके साथ बोले, घर गए तो उनके घर पे भोजपुरी बोली जा रही है तो हिंदी छोड़ के भोजपुरी बोलने लगे। मैम तो इसके लिए इंग्लिश मेरे कहाँ से पास एक बोलेंगे? आंसर है। यूजुअली ये हम लोगों ने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आजकल क्या ट्रेंड अपना रहे हैं कि बच्चों को कंपलसरी कर देते हैं इंग्लिश में बोलना। शुरू में हमें पता है वो बच्चे लोग क्या करते हैं, मेरी गुड़िया का ही एग्जाम्पल है कि शी आज उसको वो बोलना ही बंद कर गई थी मैम क्लास के अंदर, पर बच्चों से रहा नहीं जाता है बिना बोले। तो व्हाट शी केम आउट, वो थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट हुई। कोई बात नहीं, घर पे भी वो जब कुछ बोलती थी तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करती थी, तो नहीं हमारी फ्रेंड तो ऐसा ही बोलती है, वो फेवरेट को फेवरेट बोलती थी। तो कहीं ना कहीं करेक्शन हम लोग उसको अपने एंड पे करेंगे, टीचर्स भी करते हैं बहुत बहुत। तो देयर विल बी अ चेंज समहाउ, कैसे ना कैसे चेंजेस आएंगे, बट द फर्स्ट थिंग इज बच्चों को एनवायरनमेंट क्रिएट करवाने के लिए, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कराने के लिए हमें उनको बोलने देना है। अलाउ करो बट ओनली इन इंग्लिश। 2 दिन वो चुप रहेंगे, तीसरे दिन वो पक्का बोलेंगे, फिर टूटी फूटी बोलेंगे एंड दे विल कम ऑन टू द ट्रैक। सही बोल रहे हैं गलत उनको बोलने दीजिए, उनका फ्लो मत खराब जी जी मैम जी। विजया मैम, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि यदि भाषा जो है वो शायद हमारे हिसाब से ग्रामर नहीं है, वो ग्रामरली नहीं चलती है, तो उसको सीखना आसान है। अभी हम लोग गए सर के पास तो थोड़ा सा दिक्कत था, इंग्लिश में हमें भी प्रॉब्लम था, बट सर ने जो सिखाया उससे थोड़ा बेटर है, जिससे सीखने की भी जो है चाहत है वो बढ़ रही है, तो हम भी उसमें अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। मोर क्वेश्चन। नया में क्वेश्चन है जी सर। हाँ जी, नया में क्वेश्चन है आप जी जी के अनुसार एक पुस्तक में कितने पृष्ठ होने चाहिए? क्या मैम? यूनेस्को के मापदंड के अनुसार एक पृष्ठ में कितने, एक पुस्तक में कितने पृष्ठ होने चाहिए? कितने पृष्ठ होने चाहिए? कितने पन्ने होने चाहिए? 340 होने चाहिए क्या? 314 होने चाहिए क्या मैम? कम से कम कितने होने चाहिए सर? कम से कम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, आप बता दीजिए, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 49 सर। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, प्रस्तावना के हिसाब से कितने होने चाहिए? 49 अभी प्रथम संस्करण के हिसाब से आप बता रही हैं, जिसमें 49 नहीं है, हमने तो 42 ही पढ़ा है मैम।
जिसमें संकरण के हिसाब से आप बता रहे हैं, जिसमें संख्या बढ़ के 314 हो सकती है और प्रस्तावना के हिसाब से 24 होगा। अब मेरे भी जानकारी नहीं है, बट मैं लिख ले रहा हूँ 49। 49 ही पढ़ा था सर। ठीक है मैम, धन थैंक यू। जी सर। एक चीज और बताइए, डीडीसी में मुख्यतम कितने वर्ग हैं? डीडीसी, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी बता दीजिएगा। ये तो रिकॉल नहीं कर पा रहा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जी मैम, तो थोड़ा बता दीजिए क्योंकि मेरे पास इसकी अच्छी जानकारी नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखा गया है? 0 1 to 0 का प्रयोग किया गया है। जी जी, तो शुरुआत किससे की गई है, 0 से या 9 से? 0 से, 0 0 1 इस टाइप से कोडिंग किया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एनीबॉडी? प्रदीप? माइक्रो टीचिंग। हाँ जी। सर, अभी प्रेजेंट में कमिश्नर कौन है केवीएस के? शायद सुश्री निधि पांडे हैं क्या? राइट, सुश्री निधि पांडे। हाँ, निधि पांडे। यस। एनीवन कैन टेल व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? बता रहे, माइक्रो टीचिंग जो होती है वो जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, उससे पहले हमारा 15 दिन का प्रशिक्षण होता है, जो कि टीचर्स के लिए होता है ना कि बच्चों के लिए होता है, कि हम क्लास में जाके कैसे पढ़ाएंगे। तो उसको कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाता है कि आप कैसे डेट डालेंगे, कैसे अपना लेसन प्लान बनाएंगे, कैसे आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, कैसे आपको क्लास में आप कैसे पढ़ाएंगे, सारा कुछ बताया जाता है। उसी को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। विजया मैम, एक क्वेश्चन आप ही से माइक्रो टीचिंग से है कि माइक्रो टीचिंग कितने मिनट का होता है? तो 5 मिनट, 15 मिनट। और मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग बढ़ा दी जाए, 10 मिनट केवल, और इसको 1 बजे तक कर दी जाए। प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप बढ़ा दीजिए इसको। पक्का पक्का, I'll try my best. No worry at all. Don't worry. ठीक है सर, थैंक यू सर। तो माइक्रो टीचिंग का टाइम बता दीजिए मैम, किसी को पता है कंफर्म? तो मुझे तो 5 मिनट लगता है। 15 मिनट। और मैं एक चीज, 15 मिनट एक ही को हाँ वो कराते थे। लेसन प्लान जो होती है, हमारी पीरियड की टाइम कितनी होती है? अब बोलिए आंसर। सर ये थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि मुझे बीएड की हो चुका है। एक चीज, एक